नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। वो खबर आपको पता चली कितना ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि शर्मिंदगी भारतीय मीडिया ने हम सभी भारतीयों के लिए सामने लाकर खड़ी कर दी है। जम्मू एंड कश्मीर के पुंछ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है और एक ऐसी नज़ीर पेश की है जो कि मुझे लगता है कि तमाम देश की अदालतों को सीखनी चाहिए, जिसकी वजह से हो सकता है कि मीडिया, हमारे देश का ये गोदी मीडिया, और ज़्यादा शर्मिंदगी हमारे लिए विश्व पटल पर कराने से रुक जाएगा। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जितनी ज़्यादा झूठी खबरें आप लोगों के सामने फैलाई थी, उसी तरह से इन लोगों को लगा कि कारी मोहम्मद इकबाल, एक वो टीचर जिनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन थी और उनकी मौत हो गई थी उस दौरान, वो भारतीय थे, लेकिन इनको लगता है कि सिर्फ नाम से, कारी मोहम्मद इकबाल से, ये कुछ भी झूठ अगर परोस भी देंगे तो ये बच निकलेंगे आज के इस भारत में। पर ऐसा नहीं होता और ऐसा हमेशा नहीं चलता, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। जम्मू एंड कश्मीर कोर्ट के पास जब ये मामला गया तो उन्होंने किन किन धाराओं के बाद, आप देखिए, ऑर्डर किया है कि एफआईआर की जाए जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 के खिलाफ, जिन्होंने एक डेफोमेटरी रिपोर्ट पेश की थी टेररिस्ट बताते हुए, आतंकवादी बताते हुए कारी मोहम्मद इकबाल को। आप सोचिए उनके परिवार के ऊपर क्या बीती होगी। ऐसे समय में वो शोक मनाए या फिर इस बात का अफसोस कि एक तो उनके अपने ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद उनकी रेपुटेशन भी गंवा दी गई है। और ये मीडिया हमेशा की तरह बिना किसी माफ़ीनामे के भी, बिना किसी शर्मिंदगी के भी, बिना किसी पछतावे के इसी तरह से आगे और करता रहेगा। ये जब पूरा मामला आया था उसी वक्त ना मुझे वो जॉली LLB 2 फिल्म, आपको याद होगी, वो याद आ रही थी, जिसमें इनको लगता है कि बिल्कुल इस्लामिक नेम अगर है, आप उसको लश्कर तैयबा कुछ भी करके आप आतंकवादी आप करार दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिस्टम लग जाता है ऐसा साबित करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जम्मू कश्मीर कोर्ट ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैं आपको बताती हूँ बार एंड बेंच के हवाले से ये पूरी खबर। कंप्लेनेंट ने ये कहा कि ये जो चैनल्स हैं, इन्होंने झूठी तरीके से एक लोकल टीचर जिनको जिनकी पाकिस्तानी शेलिंग में मौत हुई 7 मई को, उनको पाकिस्तानी टेररिस्ट करार दे दिया गया, जबकि खुद भारतीय और लोकल टीचर बहुत ही रेप्यूटेड थे। और इनको लश्कर तैयबा से और पुलवामा अटैक से जोड़कर दिखाना शुरू इन लोगों ने कर दिया। बेशर्मी देखिए इन लोगों की। और ये केस का नाम था मोहम्मद सलीम वर्सेस UT ऑफ JNK। सब जज और स्पेशल मोबाइल मजिस्ट्रेट जो पुंछ के हैं, शफीक अहमद, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया इस कंप्लेंट पर, जो कि एडवोकेट शेख मोहम्मद सलीम ने फाइल की थी। उन्होंने, जैसा मैंने बताया कि आरोप क्या था, वो उन्होंने जब आरोप कोर्ट में सामने जाकर रखा तो उन्होंने ये बताया कोर्ट को कि जिनका निधन हुआ है, कारी इकबाल, वो एक रिलीजियस टीचर थे जामिया जिया उल उलूम में, और पुंछ में उनकी मौत हुई, वो एक सिविलियन विक्टिम थे पाकिस्तानी शेलिंग के। लेकिन जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 इंडिया, जो हिंदी वाला है इनका, इन्होंने लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ऑपरेशन सिंदूर में ये स्टोरीज चलानी शुरू कर दी और ऐसा साबित करना शुरू कर दे जैसे ये कोई बहुत ही बदनाम कोई टेररिस्ट है और कोई कमांडर है जिनको मारा गया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। ये झूठा इन्होंने दावा किया और उनको फिर टेररिज्म से, आतंकवाद से जोड़कर दिखाया गया। कोई वेरिफिकेशन कहाँ करता है गोदी मीडिया वेरिफिकेशन कर रहा होता तो आज इसकी इस तरह से भद नहीं पिटी होती। इन्होंने कोई वेरिफिकेशन नहीं किया किसी भी ऑफिशियल सोर्सेज से और बस इसी तरह से धड़ल्ले से ये खबर इन्होंने चला दी और इनको लगता है कि हर बार इस तरह से बच निकलेंगे। इसीलिए कोई इनका फुल प्रूफ सिस्टम चलता नहीं है। जर्नलिज्म तो बहुत पहले ही, जिसे कहते हैं ना कि रेस्ट इन पीस मोड में जा चुका है। कवरेज में ये भी दिखाया गया था, पूरी फोटोग्राफ दिखाई गई थी, इनका पूरा नाम दिखाया गया था, बाद में फिर क्लैरिफिकेशंस के साथ उसको विड्रॉ जरूर किया गया, लेकिन तब तक जो डैमेज होना था, जो उनकी छवि को नुकसान पहुंचना था, वो हो चुका था। ये खबर मैंने आपको तब बताई थी कि इन्होंने किस तरह से झूठ आपको दिखाया है। और हियरिंग के दौरान पुलिस ने आर्ग्यू किया कि जो मैटर है दैट फेल आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द पुंछ कोर्ट एज द ब्रॉडकास्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिल्ली। तो दिल्ली में हुआ था तो ये हमारी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता है, इसलिए पुलिस ने ये आर्ग्यूमेंट वहां पर दिया था जब FIR के लिए हुआ होगा। तो कोर्ट ने उनके ऑब्जेक्शन को सीधा रिजेक्ट कर दिया और कहा कि सेक्शन 199 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ये कहता है व्हेन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट, किसी भी आपके एक्शन का
अगर जो रिजल्ट है, जो उसका नतीजा है, जैसे कि डेफमेशन जैसा किसी की छवि को नुकसान पहुंचना, किसी पर मानहानि होना, किसी भी डिफरेंट किसी भी दूसरी लोकेशन पर होता है, तो ज्यूरिसडिक्शन दोनों ही जगह पर, जहां से वो ओरिजिनेट हुआ है और जहां पर वो डैमेज हुआ है, जो जहां पर वो डेफमेशन का डैमेज हुआ है, इन दोनों ही जगहों पर ज्यूरिसडिक्शन होता है। तो देखिए पुलिस किस तरह से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आर्ग्यूमेंट चलेगा नहीं, आपका ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही नहीं है, डेफमेशन यहां हुआ है तो आपका भी ज्यूरिसडिक्शन इस पूरे केस में, इस पूरे मामले में आता है। और कोर्ट ने फिर एम्फोसाइज किया, ये कहा कि जो डैमेज है वो पुंछ में हुआ, जहां पर डिसीज्ड यानी कारी मोहम्मद इकबाल रहा करते थे, काम किया करते थे, और वहीं पर वो शहीद हुए। द कोर्ट ऑल्सो मेड स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस ऑन मीडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर उन्होंने मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर बहुत कड़े शब्द कहे। ये कहा कि प्रेस जो है वो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अपना फ्रीडम तो बहुत इंजॉय करता है, फ्रीडम मिलता है उसको, हर तरह का प्रोटेक्शन उसको मिलता है, लेकिन दिस राइट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन ये जो इनका राइट है ना, इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं, और ये लोग संविधान अगर पढ़े होते तो उनको दिखाई देता कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं उसमें, जो आर्टिकल 19(2) की कैटेगरी में आता है, स्पेशली ऐसे केसेस में जहां पर डेफमेशन इन्वॉल्व होता है, पब्लिक ऑर्डर इन्वॉल्व होता है और डिसेंसी इन्वॉल्व होती है। जज ने कहा ब्रांडिंग ऑफ अ डिसीज्ड सिविलियन टीचर एज अ टेररिस्ट, एक जिनका निधन हो गया, एक ऐसे टीचर को आतंकवादी बताना बिना किसी वेरिफिकेशन के, ये एक सीरियस जर्नलिस्टिक मिसकॉन्डक्ट है। जल्दबाजी किस बात की है, और बस नाम आ जाए मुसलमान का तो बहुत जल्दी हो जाती है ना इनको दिखाने में कि क्या फर्क पड़ता है, आतंकवादी बता भी दिया तो, क्योंकि पूरी जो आपकी पब्लिक है, जो आपकी न्यूज कंज्यूम कर रही है, क्योंकि वही लोग तो बचे हैं न्यूज चैनल खोलकर देखने वाले जो सिर्फ और सिर्फ जहर से भरे हुए हैं, जहर फैलाना चाहते हैं, नफरत परोसना चाहते हैं। वरना एक आम थोड़ा सुलझा हुआ जो इंसान है उसने तो टीवी चैनल्स बंद कर दिए हैं, और वो जब आपकी न्यूज कंज्यूम करता है तो आप ये जानते हैं कि वो ये मानकर ही चलेगा कि अगर नाम इस्लामिक है तो वो बहुत जल्दी बिलीव भी कर लेगा कि हाँ आतंकवादी होगा। दिस इज व्हाट यू हैव डन टू दिस कंट्री, दिस इज व्हाट यू हैव डन टू द मुस्लिम्स ऑफ आवर कंट्री। लेकिन हर बार अगर आप इसी तरह से स्कॉट फ्री जाएंगे, भाग जाएंगे, और कुछ आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है कि किस तरह का देश बन चुका है, किस तरह का समाज बन चुका है, सोसाइटी बन चुकी है, और किस तरह से इंस्टीट्यूशंस इस वक्त झुके हुए नजर आ रहे हैं, तो ये और भी ज्यादा एनकरेजमेंट इसको मिलता रहेगा। मैं तो आपको बताऊं कि परिवार ने तो ये भी डिमांड किया है कि 10 करोड़ का डैमेज अब ये लोग दें, 5-5 करोड़ दोनों इनसे। कोर्ट ने कहा ये एक ऐसा सीरियस जर्नलिस्टिक मिसकॉन्डक्ट है जिसमें इतनी क्षमता है कि वो पब्लिक अनरेस्ट क्रिएट कर सकता है और सोशल हार्मनी को बिगाड़ सकता है। कोर्ट ने यह भी पाया, भले ही न्यूज चैनल्स ने बाद में अपना माफीनामा, अपॉलॉजी आपके सामने रख दी, लेकिन जो इनिशियल ब्रॉडकास्ट था जो कारी इकबाल से जुड़ा हुआ था 2019 के पुलवामा टेरर अटैक के बारे में, उन्होंने उसको भी एयर किया, कोई फैक्चुअल वेरिफिकेशन नहीं की, जिसकी वजह से उनका डेफमेशन हुआ, पब्लिक मिसचिफ हुआ, और साथ ही आउटरेजिंग ऑफ रिलीजियस सेंटिमेंट्स की कैटेगरी में यह आ गया। और ये ऑफेंसेस वो हैं जो कि सेक्शंस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंडर 353(2), 356 और 196 के तहत दंडनीय है, और सेक्शन 66 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, उसके तहत भी दंडनीय है। अपॉलॉजी इनसफिशिएंट है, जो वो डैमेज किया है, जो उनके ब्रॉडकास्ट के कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से हुआ है, वो उसको खत्म नहीं करेगा उस डैमेज को। कोर्ट ने अंडरस्कोर किया द ड्यूटी ऑफ द पुलिस टू एक्ट वंस अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज्ड। अकॉर्डिंगली जो कंसर्न स्टेशन हाउस ऑफिसर है, जो एसएचओ है, उसको ऑर्डर किया गया कि वो एफआईआर रजिस्टर करे 7 दिन के अंदर और सबमिट करे एक कंप्लायंस रिपोर्ट। और ही ऑल्सो वॉज आस्क्ड टू कंडक्ट अ फेयर, उनको कहा गया कि एक फेयर, इम्पार्शियल और साथ ही टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, मतलब ये नहीं कि मतलब कई दिनों तक, कई महीनों तक, सालों तक लटकाए रखेंगे, नहीं, एक टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन आपको इसमें करनी पड़ेगी, एक कंप्लायंस रिपोर्ट इसमें सबमिट करनी पड़ेगी 7 दिन के तहत। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर वॉज फॉरवर्डेड टू द एसएसपी पुंछ फॉर सुपरवाइजरी एक्शन। और देखिए कुछ लोकल न्यूज़पेपर जैसे कि कश्मीर न्यूज सर्विस है, इनके हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि पुंछ फैमिली ने डिमांड किया है 10 करोड़ फ्रॉम जी न्यूज, न्यूज 18 ओवर फॉल्स क्लेम्स। उन्होंने कहा कि they are seeking compensation of 5 crore from each channel, claiming that उनकी जो रिपोर्ट्स थी वो फॉल्सली लिंक कर रही थी इकबाल को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से और मिसरिप्रेजेंट कर रही थी। और इस बार मुझे लगता है कि इस तरह की कॉम्पनसेशन का जो बड़ा अमाउंट है, ये कुछ हद तक एक डेटरेंट की तरह
फ्यूचर में काम आना चाहिए। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, एनबीडीएसए का हम देखते हैं कि 50,000, 1 लाख एंकर को ऊपर डाल देते हैं। 50,000, 1 लाख इन एंकर्स के लिए और इन सब रिपोर्टर्स के लिए कौन सी बड़ी बात है, इन पूरे चैनल के लिए कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये एक बड़ा अमाउंट, और अगर ये मान्य हो जाता है तो शायद ये आने वाले समय में एक डेटरेंट की तरह काम आ सकता है। जब पता हो कि भाई इस तरह की झूठी अनवेरिफाइड न्यूज़ अगर आगे चलाना शुरू करेंगे तो 5-5, 10-10 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। और ये आगे फ्यूचर में, भविष्य में कभी इस तरह की अनवेरिफाइड न्यूज़ दिखाकर अपनी टीआरपी रेटिंग्स हाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि इनको लगता रहा कि टीआरपी भी मिलती रहेगी, बच के भी निकल जाएंगे, कोई केस नहीं होगा, बचाने के लिए बहुत बैठे हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला। क्या है आपकी राय इस पर, बताइएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो इतना बड़ा अमाउंट एक कॉम्पनसेशन के तौर पर आया है, ये सही लग रहा है आपको? क्या ये मान्य कोर्ट द्वारा होना चाहिए, और अगर होगा तो क्या ये न्यूज़ चैनल्स भविष्य में सुधरते हुए आपको नजर आएंगे, या फिर ये अब उस पूरे आपकी उम्मीद के दायरे से बाहर जा चुके कि भैया कुछ भी हो जाए ये नहीं सुधरने वाले? बताइएगा जरूर। सत्यमेव जयते।